हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग करवा रहे हैं तो काउंसलिंग के बाद एडमिशन तक क्या पूरा प्रोसेस है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर तो हमने पहले भी एक वीडियो बना के दी है। उसको वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको सारी बातें बहुत ही क्लियरली पता चल जाएंगी। और वो जो प्रक्रिया है वो आपको ऑफिशियल जो ब्राउज़र है उसमें आपको दिखा लिखा भी हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो पता नहीं होता। इसको हम जो पिछले वर्षों में जिस ढंग से जो भी प्रक्रिया जो भी फॉलो की गई, हम उस अकॉर्डिंग उस प्रेफरेंस को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आगे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 5 चीजें होंगी जो आपकी काउंसलिंग के बाद होंगी। जैसे कि पहला रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, फ्रीजिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन लोकल मतलब जो कॉलेज है वहां पर होगा, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सारे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो जब आप काउंसलिंग करवा लेते हैं ना, जब ये काउंसलिंग होती है तो आपको एक कुछ अमाउंट जो जमा करना पड़ता है, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब ये है कि आप अपनी सीट को सिक्योर कर रहे हैं। आपने पैसा पे किया और आप सीट को सिक्योर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3,000 रुपये और 5 रुपये एक्स्ट्रा। तो अभी ये तो पहले ये लगभग ये जो है आप देख पाएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ डिप्लोमा इंस्टीट्यूट लखनऊ का है। और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बातें यहाँ पर बताई गई है। उसका ही सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको यहाँ पर इसका इलाहाबाद बैंक का आपको स्लिप दिख रहा है। हम यहाँ जो भी बात करें हम फुल प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो पैसा लगा हुआ है, जो फीस है, अभी फीस काफी चेंज हो चुकी है। अभी फीस लगभग 3,250 के आसपास ये सब आपको पैसा लगेगा। ये सारी बातें जो फीस कितनी लगेगी वो हमने बातें आपको पिछली वीडियो में क्लियरली बताई हैं। ठीक है ना, बाकी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि आपको कितना जो है फीस आपको लगेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ें जो आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको जो डाउट ना रहे कितना पैसा आपको लगेगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्था हेतु जो आवंटन है पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। उसमें फीस के बारे में यहाँ पर जो मैंने बोली थी वही चीज़ है। 3,000 मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जो मैंने बताया था वही 3,250 रुपये जो है आपको लगेगा। सीट एक्सेप्टेंस का जो है यहाँ पर जो देखिए 3,250 रुपये ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम जहाँ पर थे वहाँ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बात बताई कि इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। ये जमा नहीं करेंगे तो आपकी सीट जो सिक्योर नहीं मानी जाएगी और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए वो सीट फिर से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जमा करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर की बात करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग। ये आपको जब आप कॉलेज अलॉट होगा तो ये इस तरह से आपको एक लेटर वहां से मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा सर, लेकिन आपको ये निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एडमिशन कमिटी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी। ठीक है, यहाँ पर आपकी फोटो रहेगी। और यहाँ पर देख पाएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का यहाँ पर आपको दिया गया है। ये सारी बातें होंगी, ग्रुप कौन सा है, ठीक है, रोल नंबर क्या है, जनरल रैंक की कितनी है, 758 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, और फिर नेम है, फादर्स नेम है, ये जो भी आपका जेंडर वगैरह ये सब बातें यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती हैं। तो ये आपके लिए यही है कि आपको इस रैंक के पे ये वाला कॉलेज पे ये सीट आपको मिल गई है। ये आपको अलॉटमेंट लेटर होता है, ऐसा आपको लेटर जरूर मिलेगा। तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर रखना होता है क्योंकि इसी के थ्रू आपकी सारी बातें यहाँ पर होंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको ब्रांच कौन सा मिला वो भी लिखा है। तो देखिए ब्रांच देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट, बट आपके मतलब भर का है जो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, वह चीज़ आपको पता चल जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है ऑन कैंपस सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है ना, कैटेगरी देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज है, लेकिन देखिए कैटेगरी यहाँ पर एससी ओपन कैटेगरी, बट जो अलॉटमेंट हुआ वो जनरल के अकॉर्डिंग हुआ है। तो यही है कि अगर आप एससी किसी भी कास्ट से हैं लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको जनरल कैटेगरी के आधार पर आपको जो है सीट यहाँ पे अलॉटेड होगी। और जो पैसा लगेगा उसका यहाँ पर जैसे कि 3,005 रुपये यहाँ लिखा है, वहाँ पर आपको जो होगा उसमें 3,250 रुपये के आसपास वहाँ पर आपको पैसा लगेगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको इस तरह से आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ये आपको रखना है क्योंकि यही आपका कॉलेज में हर जगह यही काम आएगा। इसी के आधार पर माना जाएगा कि आपको ये जो है सीट मिली है। फिर आपको
ये लेटर आपको सब ऑनलाइन आप जहाँ कैफे में करवाते हो आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। ये आप खुद ही कर रहे हैं तो खुद आप प्रिंट निकाल लेंगे, फिर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। जो आपको डेट दी जाएगी किस डेट में आपको होगा प्रोसेस, उस डेट को आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं आप कॉलेज पहुंच गए हैं। अब कॉलेज में क्या क्या प्रोसेस होगा, कॉलेज में आपको रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज में जाते ही आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रीचेकिंग होगी, मतलब वो सारा डॉक्यूमेंट दोबारा से आपको चेक होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चेक होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं या भूल जाते हैं, फिर वहां पर उनको दिक्कत होती है क्योंकि डेट तो फिक्स है, फिर आपको घर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको खुद काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाए, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्लास 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अपने जो भी काउंसलिंग का जो लेटर है वो, एडमिट कार्ड, ठीक है ना, स्कोर कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, वोटर आई डीएल है तो, नहीं तो पैन कार्ड जो भी है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी ने कास्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिला है तो उस अकॉर्डिंग उस जगह पर कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यूपी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो काउंसलिंग हो रही है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो काउंसलिंग है, वो सारा काउंसलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं या जो भी उत्तर प्रदेश से हैं, वो सिर्फ उनके लिए है। अदर स्टेट वाले जो है उनके लिए फोर्थ राउंड का काउंसलिंग होता है। तो अगर आप 1 to 3rd मतलब 1 2 3 काउंसलिंग में जा रहे हैं तो फिर आपके लिए डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जो है उसके लिए वैलिड माने जाएंगे। तो डोमिसाइल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो पूरा बना दूंगा, जहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होता है और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट का होने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर होता है जो आप जा रहे हैं वहाँ पर कितना फीस आपको पे करना है। तो जैसे कि राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ मिला, अब वहाँ पर जाने के बाद आपको जो आपकी कॉलेज फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे 10,800 रुपये यहाँ पर पे किया गया है, ठीक है। ये तो जो पुराने डेटा है उनके अकॉर्डिंग है, अभी जो डेटा कुछ रिवाइज होंगे, जो अगर फीस कुछ अलग हुई होगी तो उसमें कुछ वेरी कर सकता है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा। तो ये एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही वीडियो है, और आप प्रोसेस को समझिए। फीस जो नई जो प्रोसेस आई उसी और तो फीस में फेरबदल हो सकता है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग नया जो है उसको आप समझ लीजिएगा। बाकी जो लास्ट ईयर जो हुआ है उसी अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि जो जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी रुपए, 10,370 रुपये, एडेड की 19,000 रुपये, और प्राइवेट में जो अलग अलग डिसिप्लिन हैं उनमें किस तरह से फीस वेरी की, वो सारी आपको यहाँ पर क्लियरली हमने शीट लगा दी, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको होगा इंश्योरेंस, एक ग्रुप इंश्योरेंस टाइप का होता है। वो आपको कॉलेज वाले बोलेंगे करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 250-300 रुपये लगते हैं, वो आपको करवाना है। एक ग्रुप इंश्योरेंस हम लोग का हुआ था, तो उस तरह एक इस तरह से आपको एक रसीद मिल जाएगी, और आपका एक ग्रुप इंश्योरेंस करके हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है, आप जानते ही हैं। तो ये होने के बाद आपका फुल जो है काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, जो आपने सीट अलॉटमेंट हो गई वो कैसे होगा, सीट अलॉटमेंट कैसे करना है, वो वाली वीडियो हमने पहले बना दिया है, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद ये वाली वीडियो है, तो इस वाली वीडियो में हम बात किया किए हैं कि कॉलेज में जाने के बाद या जो ये निकल आया जो लेटर आ गया उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे पूरी बात की है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिला होगा, और जो डाउट होंगे होंगे आप पे थोड़ा क्लियर हुए होंगे। कोई भी सवाल जवाब तो आप जरूर कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ऐसे वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में भी शेयर करिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।